मोहतरम हजरात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि बल्लाम पुल की सरजमीन से चलकर औलादे रसूल चमनिस्तान फातिमी का महकता हुआ फूल आपके दयारे मुकद्दस में तशरीफ लाया। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि नबी के खून के चेहरे की जियारत कर रहे हैं, औलादे रसूल के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हुजूर वाला बहुत पहले स्टेज पे तशरीफ लाए, हम और आप एक आले रसूल के चेहरे की जियारत करते रहें और अपने नेकियों में इजाफा करते रहें। अहले महफिल यहाँ तशरीफ फरमा है, महफिल के अंदर उलमा भी हैं, महफिल के अंदर मुफ्तियाने किराम भी हैं, तलबा भी हैं, लोग भी हैं, अवाम भी हैं, जोहला भी हैं, उकला भी हैं, दाशवर भी हैं, माँ बहन बेटियां भी हैं। अल्लाह ताला सबकी आमद को कबूल मकबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और जो कुछ बयान मोहम्मद शकील अख्तर निजामी बयान करे, मुझको और सारे लोगों को अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं एक तरफ मुझ गुनहगार के वालिदे गिरामी हजरत अल्लामा अलहाज हशमत अली रज़वी नूरी मद्दा ज़िल्लुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपने वालिद गिरामी के हाथों को बोसा दिया है, दुआएं ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शकील अख्तर निजामी जो इस मकाम तक पहुंचा है, ये समझ लीजिए मेरे वालिदैन की दुआओं का असर है। और मुझे यकीन कामिल है जिस बच्चे के साथ, जिस औलाद के साथ माँ बाप की दुआएं होती है, कायनात के किसी महाज पे हो, दुनिया उसे नाकाम नहीं कर सकती है। तो माँ की दुआओं में वो ताकत होती है, बाप की दुआओं में वो ताकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शकील अख्तर निजामी को अपने माँ बाप की दुआएं मिली हैं, अपने माँ बाप की दुआएं मिली हैं। माँ बाप ने काफी दुआओं से नवाजा है। आप लोग भी अपने माँ से प्यार करें, अपने बाप से प्यार करें। अब रसूल पाक की प्यारी प्यारी एक हदीस पाक से मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। आज जब आपसे कहा जाता है दुरूद पढ़ो, कहा जाता है आप दुरूद पढ़ें, कहा जाता है सलाम पढ़ें, तो कुछ तो ऐसे है जो दिल लगा करके दुरूद पढ़ते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है, सारे लोग खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं बड़े प्यार से सलाम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पोलियो भी हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लकवा भी मार देता है। वो कहते हैं खड़े होकर के नबी पर सलाम क्यों पढ़ा जाए, खड़े होकर के नबी की ताजीम क्यों की जाए। यार तो मेरे आका मेरे नबी किसी के ताजीम करने या ना करने के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें अपना हबीब बनाया है, अपने प्यारा बनाया है, वो किसी के मोहताज नहीं है। मोहताज तो हम गुनहगार हैं, मोहताज तो हम और आप है। अल्लाह की कसम, अगर वो नबी राजी हो गया, वो आका राजी हो गया, वो मुस्तफा राजी हो गया, आमिना का लाल राजी हो गया, अब्दुल्ला का नूरे नजर अगर राजी हो गया, तो दुनिया भी कामयाब, कब्र की मंजिल भी कामयाब, मैदान महशर में भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। प्यारे आके के प्यारे दीवानों गौर से सुने। अब सुने, जब आपसे कहा जाए दुरूद सलाम पढ़ने के लिए, तो उसमें कंजूसी से काम न लें, उसमें बुखालत से काम न लें। आपके आका फरमाते हैं, कितनी प्यारी हदीस पाक है, किताब का नाम भी सुन लें। किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। दलाइलुल खैरात शरीफ है फज़ाइले दुरूद पाक की आखिरी हदीस पाक है, आखिरी हदीस पाक है। नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, बिल्कुल अदब के दायरे में बैठे हुए हैं। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, एक बात दिमाग में खटक रही है, मेरे आका कुछ पूछना चाहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूछें पूछें क्या बात है। सहाबा अर्ज करते, मेरे आका आपकी बारगाह में हम रहकर आप पर दुरूद व सलाम पेश करते हैं, तब तो आप सुनते हैं, मेरे आका जमाना आएगा, इस्लाम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सहाबा किराम की निगाहे सहाबियत देख रही थी, इस्लाम सिर्फ मक्के तक
नहीं, इस्लाम सिर्फ मदीने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम फैलेगा। इस्लाम के मानने वाले दुनिया के कोने कोने में होंगे, इस्लाम के चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में होंगे, नबी पर सलाम पढ़ने वाले दुनिया के खित्ते खित्ते में होंगे, नबी पर खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, जैसे जी चाहेगा अपने आका पर दुरूद भेजेंगे। और दुरूद भेजने वाले, सलाम पढ़ने वाले महदूद नहीं होंगे, सिर्फ मक्का और मदीना तक नहीं, अरब की वादी तक नहीं, हिंदुस्तान के हुदूद तक नहीं, पाक के हुदूद तक नहीं, नेपाल के हुदूद तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से नबी पर दुरूद और सलाम भेजा जाएगा, नबी पर, आका पर सलाम भेजा जाएगा। नबी से सहाबा अर्ज करते, मेरे आका जो आपके पास रहकर पढ़ता है उसको तो आप सुनते हैं, लेकिन कोई अपने घर में रहकर पढ़ेगा, कोई अपने जलसे में पढ़ेगा, कोई अपनी मस्जिद में पढ़ेगा, कोई अपने मकान में पढ़ेगा, कोई अपने दुकान में पढ़ेगा, कोई अपनी मिलाद में पढ़ेगा। मेरे आका कोई ऐसे होंगे जो अपने जलसों में पढ़ेंगे। निगाहे साहब ये देख रही थी, जमाना जमाने से, इलाके इलाके से, खित्ते खित्ते से, गांव गांव से, शहर शहर से, मुल्क मुल्क से नबी पर दुरूद और सलाम भेजा जाएगा। तो सहाबा ने कितना प्यारा सवाल किया, मेरे आका आप दुरूद और सलाम को सुनते हैं कि नहीं? मेरे आका आप सुनते हैं कि नहीं? अरबी किरामत से देखा जाए, अभी मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके सामने करने वाला हूँ। सहाबा ने जब पूछा, मेरे आका जो करीब पढ़ रहा है उसे तो आप सुन रहे हैं, लेकिन जो दूर से पढ़ेगा, जो दूर से रहकर पढ़ेगा, पढ़ने वाला कभी बुड़ेरी की सरजमीन से पढ़ेगा, पढ़ने वाला कभी चिमनटोला की सरजमीन से पढ़ेगा, पढ़ने वाला कभी नेपाल की सरजमीन से पढ़ेगा, पढ़ने वाला दुनिया के खित्ते खित्ते से पढ़ेगा। मेरे आका आप उनके दुरूद और सलाम को सुनते हैं कि नहीं? सहाबा का अकीदा देखें, सहाबा का अकीदा देखें, सहाबा का सवाल देखें। तो मेरे आका ने ये नहीं कहा, यार मैं मदीने में रह करके हिंदुस्तान वालों को कैसे सुनूंगा, मदीने में रह करके नेपाल वालों को कैसे सुनूंगा, मदीने में रह करके तिब्बत वालों को कैसे सुनूंगा, मदीने में रह करके जापान वालों को कैसे सुनूंगा, मदीने में रह करके इंडोनेशिया वालों को कैसे सुनूंगा, मदीने में रह करके अफगानिस्तान वालों को कैसे सुनूंगा, मदीने में रह करके अमेरिका वो अफ्रीका वालों को कैसे सुनूंगा। नबी ने ये नहीं कहा मेरे पास इतना पावर नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं दूर दराज से पढ़ करके रहने वालों के दुरूद और सलाम को सुन सकूं, मेरे पास इतना पावर नहीं। नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि नबी कितना प्यारा जवाब देते हैं। नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा आपने पूछा है मैं दुरूद और सलाम को दूर से पढ़ने वालों को सुनता कि नहीं सुनता? सुनो, नबी फरमाते हैं, अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। मेरे आका फरमाते हैं मैं दुरूद और सलाम पढ़ने वाले के सुनता भी हूँ, और कौन दीवाना पढ़ रहा है उसको पहचानता भी हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी खड़े हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, चिट्ठी आ गई है। क्या बात है, आपके नाम कबूल है? कबूल है? मैं जो कहूंगा कबूल है? आपसे अगर कुछ मांगू कबूल है? आपके ऊपर कूद जाऊं कबूल है? अरे वाह रे वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती, मैं हर अहले मोहब्बत के दुरूद सलाम को सुनता हूँ, और कौन पढ़ रहा है उसको पहचानता हूँ, उसको पहचानता हूँ। इसीलिए तो शायर कहता है, हम यहाँ पे पढ़ें वो वहाँ से सुने, हम यहाँ से पढ़ें वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। और एक दूसरे शायर पुकार उठे, यार हम पढ़ें तो क्या बात है, आप पढ़ें तो क्या बात है, उलमा पढ़ें तो क्या बात है, हुफ़ाज़ पढ़ें तो क्या बात है, कुर्रा पढ़ें तो क्या बात है, मुफ्तियाने किराम पढ़ें तो क्या बात है। शायर तो यहाँ तक कह दिया है, शायर तो यहाँ तक लिख दिया है, या नबी क्या मिला है मकाम आपको, वाह वाह वाह, या नबी क्या मिला है मकाम आपको, या नबी क्या मिला है
खुद खुदा खुद खुदा खुद खुदा भेजता है सलाम सलाम आपको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा मेरा बर्बाद न करें नारे के जरिए। अल्लाह ये मेरी ख्वाहिश कभी नहीं कि लोग नारा लगाएं। मैं तो इसका भी मुखालिफ हूं कि जब उलमा स्टेज पे आए तो नबी की नात रोक करके नारा ना लगाया जाए। नबी की नात रोक करके नारा ना लगाएं। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र रोक करके नारा ना लगाएं। पूछे बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम से, एक तरफ नबी की नात पढ़ी जा रही हो, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, और कोई शायर स्टेज पे आ जाए, कोई मुकर्रिर स्टेज पे आए तो 1 किलोमीटर दूर ही से नारा लगना शुरू हो जाता है। अब लोग नबी के जिक्र को छोड़ करके, नबी की नात को छोड़ करके अब देख रहे हैं कौन साहब हजरत आ रहे हैं, कौन साहब आ रहे हैं, क्यों इतना जबरदस्त नारा लग रहा है, बिल्कुल सजाए हुए दूल्हे के अंदाज में आ रहे हैं। मैं कहता हूं यार, अदब किया जाए, ताजीम की जाए, लेकिन नबी की नात रोक करके नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को रोक करके नहीं। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं कि नबी का जिक्र ना रोका जाए, नबी की नात ना रोकी जाए, अल्लाह का जिक्र ना रोका जाए, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र ही के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, उनकी ताजीम सुनने ही के लिए तो यहाँ पे आए हैं। तो शायर कहते हैं, क्या जलाएगी नारे जहन्नम से, क्या जलाएगी नारे जहन्नम से, जहन्नम से, जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको, जो पुकारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुकारे नबी सुबह शाम आपको, या नबी क्या मिला है मकाम आपको। देखें, एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, जबरदस्त मौलाना उमर साहब की निकाबत कर रहे हो, कई नकीब आज निकाबत कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना गुलाम गौस साकी साहब ने भी, मौलाना गुलाम हसन साहब ने भी निकाबत की है अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी निकाबत अपनी जगह लाजवाब है। अल्लाह इनके इल्मों में, उम्रों में और इनके रिज्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। देखिए, दिमाग में रखिएगा बात, आज माहौल कितना परागंदा हो चुका है। आज के दौर में हमारे कबीले में, हमारे काफिले में, हमारे गांव में, हमारे माशरे में कितनी गंदगियां फैल चुकी है, ये कहे जाने वाली बात नहीं है। हर कोई इस बात को समझ सकता है कि गंदगी किस तरह से फैली हुई है। आज हाल ये है, हमारा नौजवान जब जलसों में आता है तो जलसा बालाए ताक रखता है, जलसे की बातें दूर रखता है, पहले उसकी निगाह उठती है, देखें जलसे में हमारे निगाहों में समाने वाला कोई आया है कि नहीं है, हमारी निगाह किसी को पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई ऐसी जात तो नहीं आई है जो मेरे दिल को लूटने वाली जात हो। यार, हम जलसे में आते हैं किसी को देखने के लिए नहीं, किसी को पसंद करने के लिए नहीं, पसंद न करने आते हैं, न कराने आते हैं। महफिल में आने का मतलब होता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुन करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए आते हैं, न कि हम टहलने के लिए आते हैं, न लुत्फानंदोज होने के लिए आते हैं। मैं कहूंगा मेरे नौजवान भाइयों या मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, अपनी इज्जत और इतरत को समझो, अपने मकाम और रुतबे को समझो। एक माँ होती है, एक औरत होती है। अल्लाह ने एक औरत का मकाम कितना बुलंद कर दिया है। अब वो औरत अपने रुतबे को न समझे, वो बच्ची अपने मकाम को न समझे, वो लड़की अपने रिफात और बुलंदी को न समझे, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता है यार। और औरत को समझा क्या है, लड़की को समझा क्या है, शहजादिया इस्लाम को समझा क्या है। ये औरत है जिनके जरिए अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा है। इन्हीं के बदन से हम इंसान को दुनिया में भेजा। ये औरत ही है जिसके बदन से आने वाला कभी गौसे आजम बनता है, आने वाला कभी ख्वाजा गरीमाद बनता है, आने वाला कभी बख्तियार काकी बनता है, आने वाला कभी बाबा फरीद बनता है, आने वाला कभी साबित प्याराउद्दीन बनता है, आने वाला कभी निजामुद्दीन औलिया बनता है, आने वाला कभी इमाम अहमद रजा बनता है, आने वाला कभी मुस्तफा रजा खान बनता है, आने वाला कभी हुजूर सदरुल शरिया
पेट से दुनिया में आने वाला कभी सूफी निजामुद्दीन बनता है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ लोगों, समाज की गंदगियों को उठा करके फेंक दो। आज तकलीफ होती है, इंशाल्लाह मैंने जो आपसे वादा किया है, अभी मैं आपके ऊपर कूदूंगा, चाहे फलांगूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा, आपको बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपने वादा किया है। कूद जाऊं, आपने कहा कूद जाइए। मांगो, आपने कहा मांग कर देखो। अब दम इसी में से देखते हैं कौन क्या करता है, किसके अंदर कितनी ताकत है, किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, किसके अंदर कितना जलवा है। अब देखने की बारी आएगी, लेकिन आए एक झलक देख ले। पहले झलक ये देखना है। आज अक्सर घर का हाल ये है, आज घर का हाल ये है, माँ अलग रो रही है, खिदमत करने वाला कोई नहीं है, बाप तड़प रहा है, खिदमत करने वाला कोई नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे घर को देखा है, एक बेटा है, एक बहू है, वो बेटा और बहू एक माँ की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं, एक बेटा अपने माँ की खिदमत नहीं कर पा रहा है, एक औरत घर की है जो अपने सास की खिदमत नहीं कर पा रही है। ऐ लोगों, अगर माँ बाप नाराज हो गए ना, तो समझ लो अल्लाह की कसम, तुम लाख सजदे पे सजदे कर लो, तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, क्योंकि माँ नाराज चल रही है, बाप नाराज चल रहा है। ऐ लोगों सुनो, माँ क्या होती है, बाप का मर्तबा क्या होता है। बस एक बात बताकर मैं अपने पॉइंट पे आ जा रहा हूँ। हजरत उमर फारूक का दौर चल रहा है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है। तब तक कुछ लोग आते हैं, कहते हुजूर वो फला नौजवान है ना, अपने माँ को बड़ी तकलीफ देता है, कभी लड़ जाता है, कभी झिड़क देता है, कभी डांट देता है, माँ बेचारी कमजोर है ना, वो जवाब कैसे दे और दे तो कैसे, उसका लाल है ना, उसका बेटा है ना। माँ बेचारी सुन सुन करके अंदर अंदर बातें हजम कर लेती है, लेकिन मेरे आका कभी कभी तो बहुत ज्यादा लड़ जाता है। अच्छा, उमर फारूक ने सुना, कहा जाओ इस नौजवान को बुला कर लाओ। गए लोग, कहा चलो तुझे उमर फारूक ने बुलाया है। कहा क्या बात है, कहा चलो खुद ही बता देंगे। कहा बताओ तो सही। कहा लोगों ने शिकायत की है कि तू अपने माँ को तकलीफ देता है, अपने बाप को तकलीफ देता है, माँ से लड़ जाता है, माँ को झिड़क देता है, माँ से कभी जबान दराजी करता है। इतना सुनना था। कहा हाँ, ऐसी गलतियां तो मैं कर देता हूँ। कहा चलो तुम्हें उमर फारूक ने बुलाया है। वो नौजवान गया है उमर फारूक की बारगाह में। हजरत उमर फारूक तशरीफ फरमा है, जलाल की निगाह से देखा। कहा ए नौजवान, मैंने सुना है कि तू अपने माँ को तकलीफ देता है, अपने माँ को दर्द देता है, अपने माँ से लड़ जाता है, अपने माँ से झड़प लेता है। कुछ तो ऐसे नौजवान है, बीवी के सामने चूहा, बीवी के सामने चूहा और माँ बाप के सामने शेर। फटा नहीं तेरा कलेजा, फूटी नहीं तेरी आंखें, कटी नहीं तेरी जबान, टूटा नहीं तेरा हाथ, लंगड़े नहीं है तेरे पैर। जिस माँ ने 9 महीने पेट के अंदर रखा, उस माँ से लड़ता है। जिस माँ ने तुझे 28 साल तक अपना खून जिगर निचोड़ निचोड़ करके दूध की शक्ल में पिलाया, आज उस माँ से लड़ता है, उस माँ के सामने शेर बनता है, बीवी के सामने चूहा। हो मिनिस्टर साहब, आप जो कह दो तो मैं पहाड़ से कूद जाऊं, आप कह दो तो यहाँ क्या दिल्ली बंबई गुजरात घुमा लाऊं। वो बुढ़िया को रहने दो ना, उसको सड़ने दो। मेरी मैडम आप नाराज मत होइएगा, अगर आप नाराज हो जाएंगी तब तो कयामत आ जाएगी। आज का नौजवान समझता है असली अम्मा वह लग रही है क्या? माँ को समझ माँ क्या चीज है, बाप को समझ बाप क्या चीज है। मैं चंदे करने का आदी नहीं, ये और बात है कि लोग धोखा दे देते हैं, वरना मैं मना कर देता हूँ। मैं चंदा नहीं कर पाता। चंदा करने वाले अच्छे खुतबा होते हैं, अच्छे खतीब होते हैं, उनके पास उतने उन्वान होते हैं, उनके पास इतनी बातें होती है। और सुन लें, तकरीर सुनना हो तो टाइम से बिठाया करें, टाइम दिया करें, वक्त दिया करें, तब तारीख लिया करें। वरना मोहम्मद शकील अख्तर इसका भी मोहताज नहीं है कि आप तारीख लो या मत लो, आप बुलाओ या मत बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह में बैठकर पढ़ाता हूँ, हदीस रसूल पढ़ाता हूँ, कुरान की तफसीर पढ़ाता हूँ, अदब की किताबें पढ़ाता हूँ, हदीस पढ़ाता हूँ, उसूल हदीस पढ़ाता हूँ, फिक़ह और उसूल फिक़ह भी पढ़ाता हूँ। मैं मोहताज नहीं हूँ कि जलसे में जाऊंगा तभी बोलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छी बोली दरसगाह में होती है, इससे प्यारी बोली दरसगाह में होती है। क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ने वाला पढ़ लेगा तो तन्हा नहीं, हजारों को
रसूलुल्लाह का इल्म बांटता चला जाएगा, बांटता चला जाएगा। इन उलमा को देखें, ये तलबा को देखें, एक आलिम हजार आबिद पर भारी होता है। शैतान जाहिलों को गुमराह कर देगा, लेकिन आलिम को गुमराह नहीं कर पाता है, आलिम को नहीं बहका पाता है, क्योंकि इनके पास तालीम रसूल है, इनके पास तालीम कुरान है, इनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है। कोई माने या ना माने, आप मानो या ना मानो, जमाना माने या ना माने, कोई माने या ना माने, अल्लाह से अगर कोई गिरोह डरने वाला है तो सिर्फ उलमा का गिरोह है, उलमा की जमात है। ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, मुफ्ती नहीं कहते, सैयद साहब नहीं कहते, बल्कि आपका परवरदिगार कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अगर अल्लाह से डरने वाली कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है, उलमा की जमात है। अल्लाह अल्लाह। जब उमर फारूक के दरबार में नौजवान आया है ना, उमर फारूक ने फरमाया, नौजवान तू अपने माँ को तकलीफ देता है। कहा हुजूर कभी कभी लड़ जाता हूँ, कभी कभी झड़क हो जाती है, कभी कभी कुछ कह देता हूँ। उमर फारूक ने कहा फिर सुन, तुझे मैं सजा दूंगा। कहा हुजूर जो सजा देंगे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहा सुन, तुझे दुर्रे नहीं मारा जाएगा, तुझे कोड़े नहीं मारे जाएंगे। कहा हुजूर जो भी चाहे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका जो चाहे सजा दे दें, अब तो मैंने गलती कर दी है। उमर फारूक ने फौरन एक इंसान को बुलाया, कहा जाओ मशकीजा लेकर के आओ। गए मशकीजा लेकर के आए, कहा इस मशकीजे में पानी भर दिया जाए। मशकीजा एक तरह का चमड़े का बर्तन होता था, डब्बे की तरह, जो हम और आप आजकल डब्बों में पानी लेकर चलते हैं ना, बाटल में पानी लेकर चलते हैं। किसी जमाने में मशकीजे में पानी ले रखा जाता था, चला जाता था। सफर में भी है तो, हजर में है तो, घर में है तो, मकान में है तो, सफर में है तो, बाजार में है तो, मशकीजे में पानी लेकर के चला जाता था। उमर फारूक ने उस कहा मशकीजे को पानी से भर दिया जाए। मशकीजे में पानी भर दिया गया। फिर उमर फारूक ने कहा इसके मुंह को बांध दिया जाए। मशकीजे के मुंह को खूब जबरदस्त अंदाज में बांध दिया गया। उमर फारूक ने कहा अब इस मशकीजे को इस नौजवान के पेट पे बांध दिया जाए। मशकीजे में पानी भरकर उस नौजवान के पेट पे बांध दिया गया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए नौजवान सुन ले, जब तक मैं ना कहूं ये मशकीजा खोल देगा तो समझ ले बीच रोड पे खड़ा करके तुझे दुर्रे मारे जाएंगे, मार मार कर तेरी चमड़ियां खींच ली जाएंगी। कहा हुजूर नहीं नहीं, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं ये मशकीजा अपने पेट पे रहने दूंगा, नहीं खोलूंगा। कहा जा, यही तेरी सजा है, यही तेरी सजा है। वो चला गया। अभी दूसरा दिन जब आया है, सुबह हुई है, वो नौजवान रोते हुए, बिलखते हुए, दर्द के मारे कांपते हुए अपने माँ के पास गया। माँ के कदमों को पकड़ लिया। कहा माँ तेरा बेटा मर जाएगा, माँ तेरा लाल मर जाएगा, माँ मेरी कमर टूटी जा रही है, माँ मेरा पेट दमा जा रहा है, माँ मेरे रान जवाब दे रहे हैं, माँ मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सोना, मेरा उठना, मेरा करवट बदलना सब दुश्वार हो चुका है। कहा मेरे लाल क्या हो गया तुझे? हालांकि ये सब बातें माँ नहीं जानती थी कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। माँ ने पूछा बेटा हुआ क्या, बता तो सही, क्या हुआ तेरे साथ? कहा माँ अल्लाह की कसम मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, माँ ऐसा लग रहा कि मैं मर जाऊंगा, तेरा बेटा मर जाएगा। माँ ने कहा बेटा बता तो सही, क्यों ये बातें कर रहा है, आखिर हुआ क्या है? बेटे ने अपने पेट से कपड़ा हटाया। माँ ने देखा पेट पे मशकीजा बंधा है। कहा माँ इसमें पानी भरा है, मेरे पेट पे बांधा गया है, और जब से ये बंधा है माँ मैं सही से चल नहीं पा रहा, माँ मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा, माँ इस्तिंजा पाखाना करना दुश्वार हो गया है, माँ बिस्तर पे गया तो करवट नहीं ले पा रहा, रात भर सोया नहीं, माँ ये मेरे दोनों पैर टूटे जा रहे हैं, माँ मेरा पेट अंदर दबा जा रहा है, माँ कुछ कर ले वरना तेरा बेटा मर जाएगा। माँ ने कहा बेटा ये किया किसने है, किसने किया है? कहा उमर फारूक ने मुझे सजा दी है, सजा दी है, सजा के तौर पर मेरे पेट पे मशकीजा पानी भरकर बांध दिया गया है। माँ ने कहा क्यों बांधा गया? बेटे ने कहा माँ इसलिए लोगों ने शिकायत की कि मैं तुझे तकलीफ देता हूँ, मैं तुझसे लड़ जाता हूँ, तुझे झड़प देता हूँ। लोगों गौर करो, माँ को तकलीफ देते हो, मेरी बहनों मेरी माँ, अल्लाह के लिए न माँ बाप को तकलीफ देना, न अपने सास ससुर को कभी तकलीफ देना। कोशिश मत करना ससुर सास ससुर को या माँ बाप को तकलीफ देने के लिए। अल्लाह अल्लाह। माँ की आंखों से आंसू निकल गए। माँ तड़पती, कहा मेरे लाल मुझे मेरे होते हुए तुझे तकलीफ हो जाए ये नहीं हो सकता है, मेरे लाल चल मैं तुझे लेकर उमर फारूक की
दरबार में चलती हो, मैं कहूंगी कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, हुजूर आप भी माफ कर दें। अब माँ लेकर के चली है, आगे आगे माँ है, पीछे पीछे बेटा जा रहा है। पहुंची दरबार फारूकी में, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो माँ खड़ी हो गई है और अर्ज करती, मेरे आका गुस्ताखी माफ हो, मेरे आका आपने मेरे बेटे को सजा दी है। कहा हाँ, कौन है तेरा बेटा? कौन है तेरा बेटा? कहा हुजूर मेरे पीछे खड़ा है। कहा बूढ़ी औरत किनारे हट जा, बूढ़ी औरत किनारे हो जा। नौजवान इधर आ, देखा पहचान लिया तो वही नौजवान है जिसको कल सजा के तौर पे पेट पे मशकीज़ा बांधा गया था। माँ किनारे खड़ी है, नौजवान सामने आया है। उमर फारूक जलाल में कहते हैं, अपने माँ को क्यों लेकर के आया है? क्यों माँ को लेकर के आया है? कहा हुजूर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं चलना दुश्वार है, बैठना दुश्वार है, लेटना दुश्वार है, करवट लेना दुश्वार है। मेरे आका मैं मरा जा रहा हूँ, मेरी कमर टूटी जा रही है, मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही मेरे आका, इसीलिए मैं माँ को लेकर के आया हूँ। उमर फारूक जलाल में आ गए, जलाल में। कहा नादान कितने देर हुए तेरे पेट पे ये मशकीज़ा बांधे हुए? कहा हुजूर अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। मेरे नौजवान भाइयों गौर करो, मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियों गौर करो। उमर फारूक ने क्या जवाब दिया था? कहा नादान अभी 24 घंटे नहीं हुए कि इस बोझ को तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अभी एक दिन और एक रात मुकम्मल गुजरी भी नहीं, तुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नौजवान गौर कर ले, तू इस छोटे से बोझ को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन गौर कर, तेरी माँ ने तेरा बोझ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तेरे बोझ को तेरी माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा। बता उस वक्त तेरी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया? उस वक्त तेरी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया? आंखों से आंसू नौजवान के रवा दमा है। कहा मेरे आका मुझे गलती हो गई, हुजूर मुझे माफ कर दें। कदमों पे गिर गया उमर फारूक के, हुजूर आज मुझे एहसास हुआ कि ये मशकीज़ा में 24 घंटे भी बर्दाश्त न कर सका, माँ अपने पेट में मेरा पूरा वजूद रखकर कैसे बर्दाश्त की होगी। कभी हमने गौर किया, एक बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है ना, माँ कभी शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। उस औरत को सोचना चाहिए, जो औरत अपने पेट के बच्चे से प्यार करती है, उसे समझना चाहिए। इसी तरह मेरे शौहर को मेरी सास ने भी तो पाला है, मेरी सास ने भी पाला है। जब वो नौजवान रोने लगा, गिर गया उमर फारूक के कदमों पे। कहा नादान उमर के कदम पे ना गिर, उमर के नाराज या खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तू चाहता है अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, अगर तू चाहता है रसूलुल्लाह तुझसे राजी हो जाए। मेरे कदम ना पकड़, जा अपने माँ के कदमों को पकड़ कर रो। अगर तेरी माँ तुझसे राजी हो गई तो तेरा परवरदिगार तुझसे राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। मुझे राजी या खुश करने से कुछ नहीं होता, माँ को खुश कर ले। अगर माँ राजी हो गई तो परवरदिगार राजी हो जाएगा। अब देखें मुसलमानों, ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ की अजमत है, ये माँ का रुतबा है, ये माँ की शान है। अल्लाह के रसूल ने माँ का रुतबा बढ़ाया, रसूलुल्लाह ने माँ की अहमियत को बताया है। अल्लाह ने कुरान में मुताद्दिद जगह माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म दिया है, माँ की खसलत को बयान किया है, माँ की ममता को बयान किया है, माँ की तकलीफों का बयान कुरान में अल्लाह ने किया है। उतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उधर चलूं, बस अब देखना ये है इस महफिल में कितने लोग हैं जो अपने माँ से प्यार करते हैं, अपने बाप से प्यार करते हैं। कितनी माँ बहन बेटियां हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करती है। देखें ये मदरसा आपके सामने है, बरामदे को देखा होगा, बरामदे में अभी छत नहीं लगी है। मुझसे कहा मौलाना शान अली साहब ने, मुझसे कहा कि मौलाना शकील साहब आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? कहा हुजूर उस छत के लिए छत लगानी है बरामदे पर, उसके लिए कुछ चंदा कर दीजिएगा। मैंने कहा मुझे चंदा करने नहीं आता है, बस लोगों के सामने एक भीख मांगने के अंदाज में अपने दामन को फैला सकता हूँ। अब देखना ये है मेरी बहनें अपने जेवर और जेवरात, पैसे और पैसे
सोने चांदी के जरिए उस मदरसे के छत के लिए कितना इनायत करती है, और देखना आपको है अपने माँ बाप के लिए किसको कितना प्यार है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस मजमे में कोई ऐसा है जो ज्यादा नहीं 11,000 रुपए मदरसे के लिए कह दे कि मैं बोरी सीमेंट या लोहा या बालू के लिए मैं 11,000 अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए तैयार हूँ? क्या इस मजमे में कोई ऐसा इंसान नजर आता है? ज्यादा नहीं 11,000 की आपके सामने रिक्वेस्ट है। क्या कोई ऐसा नौजवान है, क्या कोई ऐसा बुजुर्ग है, क्या कोई माँ से प्यार करने वाला, बाप से प्यार करने वाला, नबी की उल्फतों से प्यार करने वाला, नबी की मोहब्बतों में जीने वाला, क्या कोई ऐसा इंसान है जो 11,000 रुपए मोहम्मद शकील अख्तर अपने दामन को, अपने रुमाल को फैलाकर आपसे मांग रहा है? 11,000 रुपए की बात है। एक इंसान कोई खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं अपने माँ के नाम पर इस मदरसे के लिए, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तशरीफ ले आए, वो एक जिम्मेदार बैठ जाए वहाँ, कलम कापी लेकर के नाम लिख करके नोट कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे मोहम्मदीन भाई हैं, इन्होंने अपने माँ बाप के लिए 11,000 रुपये इस मदरसे के बरामदे के छत के लिए इन्होंने देने का ऐलान किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। चलिए 11,000, क्या कोई इनका जोड़ीदार बनने वाला है कि जब ये माँ के, माशाअल्लाह हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो देखिए उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। अब जिम्मेदार से गुजारिश है, एक कागज और कॉपी लेकर के बैठे, थोड़ा नाम नोट करते जाएं वरना भूल जाएंगे काम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जोड़ीदार, एक भाई मोहम्मदीन आगे बढ़ा तो दूसरा गुलाम रसूल बनकर खड़ा हो गया। अगर एक भाई माँ बाप के नाम पे जन्नत में जा सकता है तो पीछे पीछे मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, पीछे पीछे मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। जोड़ी बना लिया मोहम्मदीन भाई ने, अपना जोड़ी बना लिया। अब उठे, कोई ऐसा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर 10,000 रुपए के लिए तैयार हो जाए? है कोई जो 10,000 या 20 बोरे सीमेंट या 30 बोरे सीमेंट के लिए तैयार हो जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए गुलशेर अंसारी हमारे छोटे भाई अपने माँ अजबुन्निसा के नाम पर उन्होंने 1,000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए, दारे इनकी नेमतों से माला माल फरमाए। चलिए अब कोई है कोई जो ख्वाजा पाक से प्यार करता हो और ख्वाजा के नाम पर, छठी के नाम पे 6,000 रुपए के लिए कोई आदमी खड़ा हो जाए? ज्यादा नहीं, 6,000 के लिए, या 6 बोरी सीमेंट या 6 कुंटल लोहा या 60 फीट बालू या गिट्टी के लिए तैयार हो जाए। है कोई छठी से प्यार करने वाला, है कोई ख्वाजा गैनवाज से प्यार करने वाला जो खड़े होकर आकर मुझसे हाथ मिला ले कि मौलाना शकील मैं 6,000 रुपया दूंगा या 60 फीट गिट्टी मैं दूंगा? माशाअल्लाह। देखें हमारा एक छोटा सा भाई आ रहा है, खरामा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम लिखवा दे, वहाँ नाम लिखवा दे मेरे भाई, माशाअल्लाह। अशोकमा, ये देखिए जिस गांव में बोल रहा हूँ ना, मेरा ननिहाल है। क्या बात ये है, मेरा ननिहाल है। अब देखना है अपने भांजे को आप कितना नवाजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मामू भांजे का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, क्या बात, बड़ा प्यार होता है, बड़ा प्यार होता है। की तरफ से 500 रुपया इन्होंने बता दिया मौलाना शकील अख्तर, अगर आप ननिहाल में है तो हम भी आपके भाई हैं। आपके ने जो ऐलान किया है ख्वाजा के नाम पे, नबी के नाम पे, माँ बाप के नाम पे, आप लोग ज्यादा टाइम ना लगाएं। मेरे बाद अभी काठमांडू से आने वाले खतीब की खताबत से सरफराज होना है। आले रसूल के पंदो नसाए से हमें और आपको फायदा लेना है। लिहाजा आप लोग उठे, गौसे पाक के नाम पे, ख्वाजा पाक के नाम पे चले, माँ बाप के नाम पे, जिससे जो हो सके 1,000 2,000 4,000 5,000 जिससे जो हो सके उठ करके अपना नाम दर्ज कराना है। माँ बहन बेटियां, अभी तक मैंने देखा कोई जेवर या माँ बहन बेटों की तरफ से कोई पैसा अभी तक नहीं आया। क्या बात है, आज तक तो मेरे साथ जलसों में ऐसा नहीं हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे पास आधा किलो चांदी वगैरह ना जमा हो जाए। लेकिन अफसोस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलालुद्दीन साहब की तरफ से 500, सार अली साहब की तरफ से 1,000 रुपया नेपाली। अल्लाह ताला से यानी इंडिया का 600 कुछ रुपये। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग अता करें, आपका पैसा इसी। सुभान अल्लाह।
ये देखिए हमारे खाला के गांव के रहने वाले, बरगदमा के रहने वाले हैं सिराज भाई, इन्होंने 1000 रुपया कलाम बाबू की तरफ से 500 रुपये। आप पीछे न रहें, देखें इसीलिए मदरसे में पढ़ाई नहीं हो पा रही है कि बरामदे में छत नहीं है। तो यहाँ के इमाम खतीब हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब किबला मन्नानी मद्दजिलहुल आली व नूरानी ने भी कहा, मौलाना शकील साहब अगर छत लग जाए तो यहीं से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तकसीरुन निसा की माँ की तरफ से उन्होंने दिया 1100 रुपये। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए सऊदी में एक जमीरुल्लाह साहब है, उन्होंने 1100 रुपया वहां से ऐलान कराया। और सुभान अल्लाह। देखिए नाम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया, बाबू हम आपके साथ हैं, बाबू हम आपके साथ है। 500 रुपया। और देखें खातून ने अपने पैर का ये चांदी का पाजेब भेज दिया है कि मौलाना शकील अख्तर निजामी हम पीछे रहने वाले नहीं है। अभी एक जेवर क्या, हमारी बहनें तैयार हो जाएं तो कई कई जेवर यहाँ पे हाजिर हो सकते हैं। आप लोग इसमें दिल लगाएं, दिल लगाएं। आपका पैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे घर मदरसे के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरशद टेलर साहब के मरहूम वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए 500 रुपया। फुरकान साहब नेपाल के रहने वाले 1000 रुपया इन्होंने दिया। अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखें माँ बहन बेटियों में कुछ औरतें कुछ बहनें हमारी खड़ी हुई हैं, आप उन्हें दें, लेकिन ये चीज हमारे पास भिजवाएं, ये चीज हमारे पास भिजवाएं। चांदी इधर भेजें, सोना इधर भेजें, पैसा उधर दे दें, ताकि इधर ऐलान भी हो जाएगा। इतने लोग गवाह भी हो जाएंगे कि किसी खातून ने पाजेब भेजा है, तो किसी खातून ने मंगलसूत्र भेजा है, तो किसी खातून ने नाक या कान का जेवर भेज दिया है। अभी आप पीछे हैं, पीछे हैं, जल्दी कोशिश कीजिए। अब आप लोगों से गुजारिश है, जिससे जो हो सके 500, 400, 200, 100, 1000, 2000, आप इस मजमे में से जितने लोग हैं आप लोग तैयार हो जाएं और अपने अपने हैसियत के मुताबिक अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के इस घर के लिए, मदरसे के लिए। माशाअल्लाह। देखें एक बाबू ने माशाअल्लाह, माशाअल्लाह 100, 220 रुपए दिए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। सुभान अल्लाह। इसमें पीछे न रहें, नेक काम में पीछे न रहें, आगे बढ़ें, क्योंकि मदरसे की छत की बात। सादिया और जमीउल्लाह माशाअल्लाह। देखें 2-2 पाजेब, यानी 2 जोड़ा और आगे। सुभान अल्लाह। ये चचा साहब हैं, इनके तरफ से 200 रुपये। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल। सुभान अल्लाह। इन साहब ने देखें, किसी ने 100 रुपया दिया है तो किसी ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और आप लोग चंदा देकर भागिएगा नहीं, अभी आप लोगों को जबरदस्त जबरदस्त तकरीरें समाअत करनी है। आप लोग उठें, उठें और मदरसे के लिए छत लगवानी। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 रुपये की बौछार हो रही है। अल्लाह ताला। ये देखिए 500 रुपये। तौसीफ रजा बाबू की तरफ से 500 रुपये। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मकबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अब देखें मदरसा है, मदरसे के छत के लिए चंदा हो। बाबू ने 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे बाबू ने 350 रुपए दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा के तरफ से 140 रुपए हैं। माशाअल्लाह। भैया के तरफ से 100 रुपए। अल्लाह ताला इसे मकबूल फरमाए और तीनों दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए। आप लोग उठें, उठें, जल्दी उठें, नबी के नाम पर उठें। सुभान अल्लाह। ये देखिए कुछ और पैसे 220 रुपया हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। ये देखें अभी सिर्फ चांदी मेरे हाथ में है, अभी तक सोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब आलम अमजद अली साहब की तरफ से 200 रुपए। एक मौलाना साहब की अहलिया ने 1, 2, 3, 4, 5,
6 इसको बिछिया कहेंगे शायद, क्या ये बात पैर के है। उंगलियों वाह, में। वाह, वाह, सुभान अल्लाह। एक आलिम की बीवी ने 6 पैर की उंगलियों के बिछिया को दिया अल्लाह ताला। अब इसकी जगह उन्हें सोना अता फरमा दे। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। ये देख ले पूरी दुनिया, ये पूरा जहान जिसके लिए बना है वो मुस्तफ़ा की जात है। आप उसी मुस्तफ़ा के घर के लिए मदरसा जहां से इस्लाम फैला है, मक्के के अंदर हजरत अरकम इब्ने अरकम के घर को मदरसा बनाया गया था और वहां से दीन की तबलीग हो रही थी। उसी मदरसे की छत के लिए जो बरामदा भी छत नहीं लगा है, उसी के लिए आपसे मांगा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हैदर लारी साहब ने अपने जमाने में लिख दिया था और बड़े अच्छे अंदाज में लिख दिया था, बड़े प्यारे अंदाज में लिखा था। हक ने पैदा किया बंदगी के लिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देते रहे, देते रहे, भागे मत, भागे मत। हमारे 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया नेपाली दिया। अल्लाह ताला बुजुर्ग ने 200 रुपया। माशाअल्लाह। ये खातून इस्लाम शहजादी इस्लाम ने 520 रुपया भेजा है। शहीब उन्निसा, क्या बात है। बेटियों की तरफ से बहुत ढेर पैसे भी आए हैं और एक नाक की नथ इसको कहते हैं, या इसको जो नाक का कील कहते हैं सोने का। माशाअल्लाह, ये देखें एक कील भी आ गई है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। तो हैदर लारी साहब कहते हैं, हक ने पैदा किया बंदगी के लिए। वाह 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 वाह। हक ने पैदा किया बंदगी के लिए, दोनों दोनों आलम बने हैं नबी के लिए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नात सुनते ही किसी बहन ने फिर अपने पैर की बिछिया को भिजवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए बुजुर्ग खड़े हैं, इनके अब माँ के लिए इन्होंने अकलीमुन्निसा के लिए 500 रुपये दिया। अल्लाह उनके कब्र में, अब उनके कब्र में जन्नत की नेमत है, जन्नत की हवाएं अता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और साथ ही साथ में किसी और खातून ने 40 रुपया भेजा। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। देखा भी इसमें लेट न करें, मुझे खड़े हुए 35 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट हो चुके, लेकिन अभी 35,000 का भी काम नहीं हो पाया है। आप लोग उठें उठें, जल्दी उठें, अभी कहाँ ज्यादा हो पाया है। इतने में थोड़ा मदरसे का छत, कम से कम उसके लिए मेरे ख्याल से 4 लाख की जरूरत। मौलाना शान साहब ने तो 1 पौवा सोना ला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांदी है, चांदी, माशाअल्लाह। देखिए मोहम्मद जावेद साहब की तरफ से 11 बोरे सीमेंट उन्होंने देने का वादा किया। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। देखिए अगर आप पैसे न लाएं, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की तरफ से 5 बोरी सीमेंट हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इसमें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, देते रहें। माशाअल्लाह, इतनी चांदी और 1 सोना और इतनी अंगूठियां पैर की यानी बिछिया जमा हो चुका है। आप हजरात और दें, माँ बहन बेटियां और कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि सोने का कोई और बड़ा जेवर आ जाए हमारी बहनों की तरफ से, शहजादियाने इस्लाम की तरफ से। साहब की तरफ से 500 रुपए हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नबी के नाम पे उठें, आप हजरात उठें, जिससे जो हो सकता है। अब कोई बाउंडेशन, कोई कैद नहीं है, आपको कोई रोका नहीं गया कि इतने दें उतना दें, जितना आपसे हो सके उस नबी के नाम पे दे रहे हैं। कल मैदान महशर में उस नबी का सर सजदे में होगा और आंखों से आंसू रवा दवा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, मेरे महबूब क्या चाहते हो? नबी की जबान से बात निकलेगी, मौला मैं गुनहगार उम्मतियों की मगफिरत चाहता हूं। माशाअल्लाह देखिए, एक खातून की तरफ से
350 रुपया हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। तो नबी कल कयामत में हमारे लिए आंसू बहाएंगे, हमारे लिए सर सजदे में रखेंगे। और एक भोजपुरी शायर पुकार उठते हैं, उम्मत का लाज बचई है हमारे नबी, वाह 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 उम्मत का लाज बचई है हमारे नबी। ओ नबी के दीवानों आ जाओ, नबी का एक दीवाना तुम्हें आवाज दे रहा है। अपनी अपनी हैसियत माशाल्लाह। मुख्तार साहब अपने माँ के लिए 200 रुपया दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी जरूरी सेहत है। के लिए सुभान अल्लाह, सेहत का बड़ा ख्याल। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बुजुर्ग ने 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। तो आख शायर क्या कहते हैं, उम्मत का लाज बचई है हमारे नबी, उम्मत का लाज बचई है हमारे नबी। रूठे 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 रब काम नहीं है हमारे नबी, रूठे रब काम नहीं है हमारे नबी। यार आप पीछे क्यों खड़े हैं, अब तो आगे बढ़ जाएं जल्दी जल्दी। जिससे जो हो सकता है निकालते जाएं, निकालें अपने जेब से। अल्लाह के रसूल आप हजरात जाएं नहीं, अभी महफिल खत्म नहीं हुई है, अभी नातखानी होनी है, तकरीरें भी होनी है। आप अदब व एहतराम से बैठें। सदरुन्निसा की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपया आ गए हैं। अल्लाह ताला समीकुन्निसा की तरफ से 100 रुपया हैं। और देखो फिर किसी शहजादी इस्लाम ने अपने पैर के 2-2 चांदी के जेवर को, उंगली के जेवर को भेज दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और तीनों दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए। आप बैठें बैठें। और अभी तक तो कुछ बोरे सीमेंट भी नहीं मिले। मोहम्मद मैनुद्दीन, लोग तो भाग रहे हैं। अभी तकरीर होनी, बैठ जाऊं क्या मैं? ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप हजरात रुकें, चंदे के नाम पे भाग रहे हैं। मैं आपके ऊपर कूद कर जेब से तो निकालूंगा नहीं। सही है। शमशाद साहिब की अम्मी के तरफ से नाक की 2 कील है सोने की। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बहनों ने, माओ ने बता दिया कि मोहम्मद शकील अख्तर निजामी इंशाअल्लाह ये आज नाक की कील को दिए हैं, कल अल्लाह तौफीक दे तो गले के जेवर को भी देंगे, मंगलसूत्र को भी देंगे। भागने दीजिए ना, अल्लाह भी देख रहा है कि क्यों भाग रहे हैं। आपको भी जवाब देना है यार। इधर आइए, चलिए चंदा बंद हो गया। अब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। देखें मौलाना आबिद अली साहब की बिला तशरीफ फरमा है, जिसको जो देना होगा ला करके दे दीजिएगा। मैंने देखा एक जगह ऐसा हाल है, ऐसा हाल है, कौम मुस्लिम को नौजवानों का ऐसा हाल है, महफिल में 1 घंटा 2 घंटा बैठने के लिए उकताहट हो जाती है। लेकिन देखा जाता है अगर कहीं पे कोई गुनाह का बाजार गर्म है, कहीं गुनाह का कोई काम हो रहा है, उसमें उकताहट नहीं होती है। बैठे, दिल खोल करके बैठे, मोहम्मद शकील अख्तर निजामी के पैगाम को सुन लें और गौर से सुन लें, अपने दिमाग के दरीचे में बिठा लें, अपने दिल की कटोरी में बंद कर लें कि नबी के दीवानों, नबी का प्यार, नबी की उल्फत, नबी की सीरत क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबी रसूल हजरत उमर फारूक है, सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हो? अबू बकर बताओ तुम्हारी नजर में महबूबा चीज क्या है, तुम किससे प्यार करते हो? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते सलीमुन की अम्मा
माशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अबू बकर बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है, किससे प्यार करते हो, किससे मोहब्बत करते हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे आका मुझे तीन चीजें प्यार ही हैं, मैं तीन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आका ने कहा, वो तीन चीजें क्या है जिससे तुम प्यार करते हो, किससे प्यार करते हो? अबू बकर ने अर्ज की है, हजरत अबू बकर अर्ज करते, मेरे आका जो तीन चीजों जो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है वो ये है। अबू बकर अर्ज करते, मेरे आका जो पहली चीज जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो ये है अन-नज़्रु इलैक, मेरे आका मेरी ख्वाहिश है। माशाअल्लाह, जहांगीर की अहलिया की तरफ से पैर का पाजेब आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अबू बकर सिद्दीक कहते, मेरे आका मेरी पहली पसंदीदा चीज ये है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, अन-नज़्रु इलैका, मेरे आका मैं चाहता हमेशा आपको देखते रहूं, आपके चेहरे का दीदार करते रहूं। अल्लाह अल्लाह। नबी ने पूछा था, अबू बकर ने जवाब दिया। आका फरमाते हैं, हजरत अबू बकर पर अर्ज करते हैं, मेरे आका मैं आपके चेहरे को देखते रहूं। कहा, दूसरी चीज क्या है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो? तो फौरन अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, मेरे आका मेरी दूसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वो ये है अल-जुलूसु इंदका, मेरे आका मैं हमेशा आपके पास बैठा रहा करूं। पहली पसंद ये है आपका दीदार करूं, दूसरी पसंद ये है आपके पास बैठे रहूं, तीसरी पसंद ये है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, अल-अनफाक अलैका, मेरे आका मेरा सब कुछ, मेरा तन मन धन आल औलाद, मेरे आका मैं सब आप पर कुर्बान करता रहूं। ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। ये कुर्बान करने वाले भाग रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, महफिल रसूल से भाग रहे हैं, कहते ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, महफिल रसूल से भाग रहे हैं। यार एक रात नबी के नाम पे नहीं दे सकते हैं, एक रात अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पे नहीं दे सकते हैं, फिर अगर इस्लाम पे आंच आ जाए तो हम तलवार लेकर मैदान में कैसे निकलेंगे? अगर मजहब पे आंच आ जाए तलवार लेकर मजहब के नाम पर कैसे निकलेंगे? नबी की शरीयत पर आंच आ जाए फिर हम क्या करेंगे? आज जिक्र की महफिल में दिल नहीं लग रहा है, दिल को लगाओ। वजह यही है आज जगह जगह जो मुसलमान मारा जा रहा है, जगह जगह हमले किए जा रहे हैं, जगह जगह सताया जा रहा है, जगह जगह रुलाया जा रहा है, उसकी वाहिद वजह एक ये भी है हमने नबी की इत्तबा को छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया है। नबी की मोहब्बत जो होनी चाहिए वो मोहब्बत आज हमारे सीनों में नहीं रह गई है। ऐ लोगों, अपने सीनों में नबी की मोहब्बत को पैदा करें, नबी के वकार को जगह दें, नबी की अजमतों को जगह दें। नबी से जो प्यार करने का हक है नबी से उस तरह से प्यार करें। तो मैं चंदे के लिए खड़ा हुआ था, लिहाजा अब तक जो चंदा हुआ मैं कर चुका। अब माइक नकीब अहले सुन्नत के हवाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।